हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं दिलीप आप सभी का हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल संस क्लासेस पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और पिछली क्लास में हम लोगों ने विद्युत धारा का उसमें प्रभाव बहुत अच्छे से पढ़ लिया था और आज हमारा टॉपिक बनता है इलेक्ट्रिक पावर यानी कि विद्युत शक्ति। इलेक्ट्रिक पावर यानी विद्युत शक्ति क्या होती है, ठीक है ना। तो आज हमको पढ़ना है विद्युत शक्ति। तो इसकी अगर नॉर्मल परिभाषा देखा जाए, इसकी परिभाषा क्या होती है, तो इसकी परिभाषा होती है कि जब किसी परिपथ में क्या हो, जब किसी परिपथ में, जैसे हम लोग बना लेते हैं, एक परिपथ बना लिया हमने, ठीक ना। परिपथ में एक बैटरी लगा दी, परिपथ में क्या लगा दी, बैटरी। जब बैटरी लगा दी यहाँ पर तो क्या हो जाएगी, यहाँ पर तुम्हारी धारा बहना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगी, धारा बहना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो धारा बहना शुरू हो जाएगी। जब यहाँ से धारा बह रही होगी, जब यानी धारा बह रही होगी मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर आवेश क्या हो रहे होंगे, आवेश कौन सी अवस्था में होंगे, गति की अवस्था में होंगे। कौन सी अवस्था में होंगे, गति की अवस्था में होंगे। आवेश क्या कर रहे होंगे, गति कर रहे होंगे। जब आवेश गति कर रहे होंगे तब क्या होगी, यहाँ पर धारा बन जाएगी, ठीक ना। यानी कहते हैं ना कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहे होंगे, आवेश प्रवाहित हो रहे होंगे। तो जब आवेश में गति होंगे तो आवेश कैसे होंगे, गति की अवस्था में होंगे। तो कह सकते हैं कि आवेश में क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। आवेश में क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है, ठीक ना। तो हम कह सकते हैं कि जो विद्युत धारा होती है तो उसमें क्या होती है, एक विद्युत ऊर्जा होती है। क्या होती है, विद्युत ऊर्जा होती है। जो तो यहाँ पर तुम्हारी धारा है, जो धारा है तुम्हारी, वो कैसे एक प्रकार की विद्युत ऊर्जा है। अब ये विद्युत ऊर्जा है, लेकिन जो क्या हो रही विद्युत ऊर्जा है तुम्हारी, लेकिन जो तुम्हारी विद्युत ऊर्जा होती है, कोई भी ऊर्जा हो, वो समय के साथ क्या होती है, यानी कम पड़ती है, खत्म होती है, नष्ट होती है ना। कहते हैं खपत होती है। क्या होती है, खपत होती रहती है। कब, समय के साथ साथ। कहाँ पर, समय के साथ साथ, यानी कि समय दर के साथ साथ तुम्हारी क्या होती है, विद्युत ऊर्जा खपत होती रहती है, ठीक है ना। तो यहाँ भी क्या होगा कि जो तुम्हारी बैटरी से तुमने जो धारा बनाई है, धारा बनाने के साथ जो विद्युत ऊर्जा बनी है, विद्युत ऊर्जा क्या होगी, कुछ कम पड़ेगी, खपत होगी। कहाँ पर, विद्युत परिपथ में, ठीक है ना। यानी कि समय के साथ विद्युत ऊर्जा क्या होती है, खपत होती है। किसी भी परिपथ में विद्युत ऊर्जा समय के साथ जब खपत होगी तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत शक्ति बोलते हैं। फिर से समझो, यानी कि जब किसी परिपथ में विद्युत ऊर्जा समय के साथ खपत की जाती है, व्यय की जाती है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत शक्ति बोलते हैं, ठीक है ना। फिर से सुनो, जब किसी परिपथ में विद्युत ऊर्जा समय के साथ व्यय होती है, खर्च होती है, खपत होती है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत शक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत शक्ति बोलते हैं। इसकी अगर नॉर्मल परिभाषा देखा जाए, अगर लिखने के लिए कहा जाए तो कैसे लिखेंगे परिभाषा। किसी परिपथ में समय दर के साथ व्यय मतलब क्या होता है, खपत मतलब क्या, खर्च ना। तो व्यय यानी कि खपत विद्युत ऊर्जा को विद्युत शक्ति कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं, ठीक है ना। और इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इसे P से डिनोट करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं ना, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो एक बार फिर से समझना कि जब किसी परिपथ में विद्युत ऊर्जा समय दर के साथ खत्म होती है, खपत होती है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। तो इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा शब्द एक यूज हुआ है, क्या, विद्युत ऊर्जा। क्या, विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा को मतलब क्या है कि जो तुम्हारी विद्युत धारा है वो जो लगातार यानी कि चालक तार में प्रवाहित होती रहती है, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना। तो विद्युत ऊर्जा मतलब क्या है, हम लोग कह सकते हैं क्या, W यानी कि कार्य भी तुम्हारा क्या होता है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ये कब खत्म हो रही है, समय दर के साथ खत्म हो रही है। तो इसका P का फॉर्मूला तुम्हारा क्या बन जाता है, W/T बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसका अगर मात्रक देखा जाए तो इसका मात्रक तुम्हारा होता है वाट। इसका मतलब क्या होता है, वाट। और पिछली क्लास में हम लोगों ने इस W यानी कि कार्य यानी कि ऊर्जा के बारे में बहुत सारे फार्मूले निकाल लेते हैं। जैसा कि एक W बराबर हमारा हुआ था VIT, एक हुआ था
आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, और एक दूसरा हुआ था वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी हुआ था। ठीक है ना। तो अगर यहाँ से अगर हम पी के फॉर्मूले के निकालें तो कई सारे पी के फॉर्मूले यहाँ पर बन जाएंगे। कैसे कैसे? पी बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा वी आई टी अपॉन टी, तो यहाँ से टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा तुम्हारा वी आई बचेगा। पी बराबर कितना हो गया? वी आई हो गया। और अगर दूसरा देखें पी बराबर कितना होता है? आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी अपॉन कितना लिखा हुआ है? टी लिखा हुआ है ना। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डब्ल्यू का मान पुट कर रहे हैं, इस वाले डब्ल्यू का मान यहाँ पे पुट कर रहे हैं। और डब्ल्यू का मान यहाँ पे कितना निकला था लास्ट वीडियो में? वी आई टी, तो हमने क्या रखा? वी आई टी अपॉन यहाँ पे कितना था? टी। यहाँ से देखो कितना है? टी है, तो टी से टी कैंसिल, कितना बचा? वी आई बचा। तो दूसरा में अगर वैल्यू उठाएं तो कितना था? आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी अपॉन यहाँ कितना हुआ है? टी है, तो टी से टी तुम्हारा फिर से कैंसिल, कितना बचा? आई स्क्वायर आर बचा। ठीक है ना। अगर दोबारा फिर से देखें अगेन तो कितना मान था अपना? वी स्क्वायर टी अपॉन आर, वी स्क्वायर टी अपॉन आर था, और ऑलरेडी यहाँ पे कौन है तुम्हारा? टी पहले से है, तो टी से टी तुम्हारा फिर से कैंसिल, कितना बचा? वी स्क्वायर अपॉन आर बचा। ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तुम्हारे पी के इतने सारे फार्मूले बन सकते हैं। ठीक है ना। तो हमारा टॉपिक तो क्या था? विद्युत शक्ति। यानी विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? तो कह सकते हैं कि जब किसी परिपथ में विद्युत धारा, यानी कि विद्युत धारा जो होती है, जो लगातार चलती रहती है, तो उसमें क्या बन जाती है? एक प्रकार की विद्युत ऊर्जा बन जाती है। तो जो विद्युत ऊर्जा होती है, जो समय के साथ खर्च होती है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है ना। तो और इसे हम लोग क्या पी से प्रदर्शित करते हैं, फिर से प्रदर्शित करते हैं। तो पी बराबर कितना हो जाएगा? डब्ल्यू बाई टी, पी बराबर डब्ल्यू बाई टी हो जाएगा। इसका मात्रक तुम्हारा क्या होगा? वाट। इसका मात्रक क्या होगा? वाट होगा। और W के जो मान थे, वैल्यू थे, हम लोगों ने लास्ट क्लास में कई सारे निकाले थे, जैसे कि वी आई टी, आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी था। ठीक है ना। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। तो हो गया ना। तो P बराबर तुम्हारा कितना होता है? W बाई टी। इसका मात्रक क्या होता है? वाट होता है। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन बनता है कि एक वाट की परिभाषा दीजिए। क्या क्वेश्चन बनता है? एक वाट की परिभाषा दीजिए। तो इसके साथ चलते हैं भी एक वाट के पास। एक वाट की परिभाषा, एक वाट की परिभाषा। एक वाट की परिभाषा क्या हो? तो कह सकते हैं कि जब किसी परिपथ में, जैसे कि अपना क्या हो? एक परिपथ हो, जब किसी परिपथ में तुम्हारी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो यहाँ पे क्या होती है? विद्युत ऊर्जा खपत होती है, खर्च होती है ना। तो खपत होती, खर्च होती है, तो कहा जाएगा कि विद्युत ऊर्जा जो खपत हो रही है, एक सेकंड में एक जूल ऊर्जा अगर खपत हो, मतलब कि एक सेकंड में अगर एक जूल ऊर्जा खपत हो, तो जो तुम्हारी विद्युत शक्ति होगी कितनी होगी? 1 वाट होगी। कितनी होगी? 1 वाट होगी। यानी कि इस विद्युत परिपथ में एक सेकंड में अगर एक जूल ऊर्जा खपत हो, एक सेकंड में अगर एक जूल ऊर्जा खपत होगी, तो इस विद्युत शक्ति कितनी होगी तुम्हारी? 1 वाट होगी। कितनी होगी? 1 वाट होगी। ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि जब विद्युत परिपथ में एक सेकंड में एक जूल ऊर्जा व्यय होती है या फिर खपत होती है, व्यय होती है, तो विद्युत शक्ति 1 वाट होगी। कितनी होगी? 1 वाट होगी। कितनी होगी? 1 वाट होगी। यानी कि P बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा? 1 जूल ऊर्जा होगी तुम्हारी, और 1 सेकंड में होगी, तो 1 कट के फिर से कितना बचेगा? 1 ही बचेगा। तो P बराबर कितना हो जाएगा? 1 वाट। कितना हो जाएगा? 1 वाट हो जाएगा। ठीक है ना। ये तुम्हारा क्या होगा? 1 वाट की परिभाषा हुई, जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि 1 वाट की परिभाषा क्या होती है कि जब विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में, मतलब कि 1 सेकंड में
1 जूल ऊर्जा खर्च होती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कि विद्युत शक्ति कितनी होगी तुम्हारी, 1 वाट होगी। ठीक है ना। तो ये तो हुआ किसका मात्रक, विद्युत शक्ति का मात्रक, एक छोटा सा मात्रक है। अगर इसके बड़े पैमाने पर अगर देखा जाए तो विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वाट होता है। इसके अगर बड़े पैमाने पर अगर देखा जाए तो होता है 1 किलोवाट। कितना होता है, 1 किलोवाट होता है। तो 1 किलोवाट बराबर तुम्हारा कितना होता है, 1000 वाट होता है। कितना होता है, 1000 वाट होता है। ठीक है ना। तो 1 किलोवाट बराबर तुम्हारा कितना होता है, 1 वाट होता है। और ये जो तुम्हारा विद्युत शक्ति का मात्रा कितना होता है तुम्हारा, वाट होता है। और बड़े पैमाने पर अगर देखा जाए तो 1 किलोवाट बराबर तुम्हारा कितना होता है, 1000 वाट होता है। तो कितना होता है, 1000 वाट होता है। ठीक है। तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। और एक क्वेश्चन होता है, एक टॉपिक होता है कि 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा, ये भी तुम्हारा क्या है, एक विशेष प्रकार का मात्रक है। ये क्या है तुम्हारा विशेष प्रकार का मात्रक, कौन, 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा मतलब क्या होता है, जैसे कि जैसे बिजली कारखाने हो तुम्हारे, कोई फैक्ट्री हो, ठीक ना, घर हो, ठीक ना, अस्पताल हो, इन सभी जगहों पर एक विशेष, यानी कि इन सभी जगहों पर, यानी कि विद्युत शक्ति को मापने के लिए वैसे मात्रक होता है तुम्हारा वाट होता है। विद्युत शक्ति को मापने के लिए तुम्हारा मात्रक क्या होता है, वाट होता है। लेकिन अगर बड़े पैमाने पर अगर मापना हो इसका, कि जैसे कि किसी कारखाने में हुआ, घर में हुआ, ठीक ना, अस्पताल में हुआ, ठीक है ना, तो वहाँ पे हम लोग किससे मापते हैं, 1 किलोवाट घंटा से। किससे, 1 किलोवाट घंटा से। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर तुम्हारा कितना होता है, 1000 वाट गुणे 1 घंटा। एकदम आसान सा है। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 1000 वाट गुणे 1 घंटा। ठीक है ना। तो 1000 वाट गुणे घंटा। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, होते हैं 3600 सेकंड होते हैं। तो इसको 3600 सेकंड होते हैं, तो 3600 आराम से लिख लिया। अब इसको लिखना कैसे है, 36 गुणे कितना हो जाएगा, 10 की पावर 5 हो जाएगा। और अगर अच्छे से लिखनी तो 3.6 इंटू 10 टू पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 6। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा तुम्हारा, जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। किसका मात्रक, 1 किलोवाट घंटा का मात्रक कितना हो जाएगा, जूल हो जाएगा। अब ये जूल कैसे हुआ, जैसे कि हम लोगों ने देखा था ना कि P बराबर कितना हो रहा था, W/T हो रहा था ना। तो P का मात्रक तुम्हारा देखा जाए तो कितना होता है, वाट होता है। कितना होता है, वाट। और ये तुम्हारा क्या है, कार्य मतलब कि एक बार की ऊर्जा, तो इसका मतलब क्या होता है, जूल। कितना होता है, जूल। और इस टी को यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पर भाग में है ना, इसको इस पार लेके जाएंगे तो ये पी से क्या करेगा, गुणा करेगा। कितना क्या करेगा, गुणा करेगा ना। तो पी इंटू क्या हो जाएगा, टी। तो देखा जाए तो यहाँ पे कितना लिखा है, यानी पी का मतलब टी, यानी पी का मतलब क्या, वाट लिखा हुआ है। और टी का मतलब क्या, समय का मतलब कितना, घंटा लिखा हुआ है। तो यहाँ इसके बराबर क्या कितना हो जाएगा, यानी कि डब्लू हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, जूल होता है। तो यानी कि P इंटू टी का मात्रक देखा जाए तो कितना हो सकता है, जूल होता है। तो यहाँ पे तुम्हारा P है, तुम्हारा T यानी कि तुम्हारा पावर है, ये तुम्हारा क्या है, समय है। तो इसका मात्रक तुम्हारा क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि 1 किलोवाट घंटा का मात्रक कितना हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ठीक है ना। तो तुम्हारा 1 किलोवाट घंटा बराबर तुम्हारा कितना होता है, 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल होता है। ठीक है ना। तो ये रहा तुम्हारा आज का टॉपिक। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में।